माँ जी आप बताइए मुझे क्या करना है। मुझे वचन देना होगा तुम्हें कि तुम्हें माता पिता का त्याग करना होगा, फिर तुम सुमेरु लौटकर नहीं आ सकोगे। सदैव हमारी सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? ये संपूर्ण राज्य ले लीजिए, किंतु ऐसा ना करें। चलिए देवी, हमें ये दान नहीं दे पाएंगे और हमें इनका दान नहीं चाहिए। रुक जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ और आपकी सारी बातें मानूंगा। नहीं नहीं हनुमान, ऐसा मत करो, हट जाओ। ये वचन तोड़ दो पुत्र, तोड़ दो ये वचन। माँ आप ही तो कहती हैं कि वचन दो तो उसे पूर्ण भी करना चाहिए। माँ जी मैं आपका सेवक हूँ, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। आप सब सुन लें, आज से हनुमान आपके युवराज नहीं, हमारे सेवक हैं। हनुमान, हमें छोड़कर मत जाओ पुत्र। नहीं पिताश्री, मुझे जाना ही होगा। चलो सेवक। चलिए। नहीं हनुमान, हट जाओ। नानी ये मेरे स्वामी हैं और मुझे इनकी बात माननी होगी। रुक जाओ हनुमान। मुझे क्षमा कर दीजिए, आपका साथ मेरे जीवन में इतना ही था। पिताश्री प्रणाम। पुत्र। नानी हनुमान प्रणाम। आप सबको भी मेरा प्रणाम। चलिए माँ जी। हमें छोड़ के मत जाइए युवराज जी। हमें छोड़ के मत जाइए। युवराज मैं आपको अरे ये आप क्या कर रहे हैं?
भगवान शिव, देवी पार्वती, आप दोनों के चरणों में मेरा नमन। तुम्हारी सदा विजय हो हनुमान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। हनुमान, ये जो भी कुछ हुआ वो तुम्हारी परीक्षा के लिए था। हनुमान, तुमने अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया है कि तुम नौ दुर्गा के वरदानों के लिए सर्वथा योग्य पात्र हो। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तम कालरात्रिमहगौरिति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्माणेव महात्मना। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। जय प्रणाम माता। हनुमान, मेरे इन नौ दुर्गा अवतार की शक्तियां तुम्हें वरदान के रूप में मिली है, जिनके प्रयोग से तुम संसार का कल्याण कर सकोगे पुत्र। तुम्हारी सदा जय। हनुमान, तुम्हें देवियों के वरदान स्वरूप जो ये शक्तियां प्राप्त हुई हैं, वो विशेष उद्देश्य के लिए तुम्हें मिली है, जो भविष्य में तुम्हारा मिलन तुम्हारे प्रभु से कराएंगे। हनुमान की माता, तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम प्रभु। नौ दुर्गा मैया की। 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 लंकेश, मैं आपके आदेश का पालन करने में असमर्थ रही। अब मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं।
इसी तलवार से मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए दशानन। मैं प्रस्तुत हूँ। मार जाएगा। हनुमान को विकारग्रस्त नहीं कर सकी। देवियां भी उसे वरदान दे गई, किंतु मैं कुछ नहीं कर सकी। दे दीजिए मुझे मृत्यु। मुक्ति चाहिए तुम्हें, परंतु इतनी सहजता से मुक्ति नहीं मिलेगी। दंड मिलेगा तुम्हें। और तुम्हारा दंड यह है कि उस वानर बालक हनुमान को तुम ऐसा उलझाओ कि वो बाहरी दुनिया को भूल तुम्हें अर्थात अपनी मां के संसार में ही उलझा रहे। ऐसा ही होगा लंकेश। ध्यान रहे मार्जरिका, इस बार जो मैं काम करने जा रहा हूं उसमें कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा लंकेश। आज्ञा नहीं, चेतावनी है ये। और यदि तुम इस कार्य में असफल हुई तो मृत्यु से भी भयानक दंड दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी, हाहाकार करेगी कि मुझे मृत्यु दे दो, भिक्षा मांगोगी तुम, परंतु तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। इस बार कोई विफलता नहीं होगी लंकेश, ये वचन है मेरा। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु, कहां हैं आप? कहां हैं आप? हे ईश्वर, मेरा हनुमान अबोध है, आपके ही शरण में है वो। मुझे तो बस यही चिंता लगी रहती कि अपनी मां के बिना वो कैसे जी रहा होगा। अंजना, प्रणाम महारानी जी। ऐसे कब तक अश्रु बहाती रहोगी? जीवन समय के साथ चलता रहता है। हनुमान भी अपना जीवन जी रहा होगा, और तुम तो कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें हनुमान जैसा असाधारण पुत्र मिला। किंतु महारानी जी, मेरे लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा पुत्र पाकर भी मुझे इतनी नन्ही सी अवस्था में उसे छोड़कर आना पड़ा। अंजना, तुम्हारे मन की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। एक माँ ही तो होती है जो अपने पुत्र को संस्कार देती है, किंतु तुम्हारी ममता, दुलार, स्नेह उसे आज भी संस्कारित कर रहे होंगे। तुमने उसे जो भी सीख दी है वो उसे अपने जीवन में अवश्य अपना रहा होगा। किंतु अभी तो मुझे उसे बहुत कुछ सिखाना था। अभी तो वो। अंजना, नियति को स्वीकार करो। यदि तुम इस लोक दुखी रहोगी तो उस लोक में हनुमान पर भी तो तुम्हारे दुख की छाया पड़ेगी। आप सत्य कह रही हैं महारानी जी, किंतु मैं इस मन को कैसे समझाऊं? अपने पुत्र के साथ बिताया हुआ एक एक पल आज भी मेरे नेत्रों के समक्ष जीवंत है।
माँ ही होती है जो अपने पुत्र का सबसे बड़ा रक्षा कवच होती है। अब न जाने कौन रक्षा कवच बना होगा मेरे पुत्र का। हे ईश्वर, मेरा पुत्र जिसके भी संरक्षण में हो, वो उसे अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए ही प्रेरित करे। हनुमान, अच्छाई के मार्ग से सदा के लिए विचलित कर दूंगी अब मैं तुझे। माँ, आप और ये गदा? हाँ, ये गदा मैं तुम्हारे लिए ही तो लाई हूँ। तुम्हें बहुत शोभा देती है ये गदा। माँ, मैं तो मेरे खिलौनों से। मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे बलवान योद्धा बनो, और उसके लिए आवश्यक है कि तुम प्रतिदिन युद्ध अभ्यास करो। जितना अधिक अभ्यास करोगे उतने बलवान योद्धा बनोगे। अब तुम्हें बलि से महाबली बनना है कि नहीं? मुझे महाबली बनना है। अब लाइए गदा। ध्यान रहे पुत्र। युद्ध हो या युद्ध का अभ्यास, प्रतिद्वंदी को सदैव शत्रु के रूप में देखो। और अच्छा योद्धा वही होता है जो शत्रु को परास्त कर दे। आप उचित कह रही हैं माँ, मैं ध्यान रखूंगा।